हरे कृष्णा। तो इतने सारे श्रोताओं को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने अनुमान लगाया था कि बस एक 5-10 होंगे जो यहाँ इंस्टीट्यूट में हैं। यहाँ लगभग 50-60 तो होंगे ही, 70-80 भक्त इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ डॉक्टर अमित शुक्ला और उनकी पत्नी जानवी देवी ने अपना घर खोल दिया है हम सब के लिए। आप में से कितने लोग पहली बार ऐसे सत्संग में आए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। पहली बार आ चुके हैं आप पहले सत्संग में? ठीक है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भक्तों का संग मिला है। हाँ, फोन जरा बंद कर दीजिए आप सब। ऐसे सुंदर स्थान में आप पढ़ाई करने आए हैं या आप पढ़ाने आए हैं? ये तपोभूमि है, आध्यात्मिक स्थान है। ये सारे ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है। अभी अभी हम पराशर कुंड से आए, जहाँ पराशर ऋषि लंबे समय तक तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये सारे पहाड़, ये कुंड, ये सारा जो परिसर है ये साधारण नहीं है। जहाँ पे संतों ने बहुत तपस्या की है, भगवान की सेवा की है, वो स्थान भी दिव्य बन जाते हैं। और दिव्यता हमारे जीवन का उद्देश्य है। दिव्यता ये है क्या, ये चर्चा का विषय है। परंतु इसके लिए हमें एक अनुकूल वातावरण चाहिए जो भी दिव्य हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वातावरण का विश्लेषण 3 तरह से किया जा सकता है, जैसे कि दुनिया में हर चीज का विश्लेषण किया जा सकता है। तामसिक, राजसिक, सात्विक। आप में से कितने भक्तों ने ये 3 शब्द सुने हैं? हाथ ऊपर कीजिए। तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो इनके अतिरिक्त एक और शब्द है जो है दिव्य या आध्यात्मिक या भक्तिमय, जो 3 गुणों से परे है। तो साधारणतः जो ग्रामीण भाग है वो सत्व गुण में स्थित होता है। शहर जो होते हैं जहाँ पे लोग भोग के लिए जाते हैं वो रजोगुण में स्थित होता है। राजसिक होते हैं ये स्थान। और जहाँ पे शराब, जुआ, पशु हत्या, ऐसी सारी चीज़ें चलती हैं, झगड़े बहुत होते हैं, बहस बहुत होती है लोगों में, क्रोध, तो ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं। परंतु जहाँ पे भगवान की भक्ति हो रही होती है, चाहे वो शहर में हो या ग्रामीण भाग में हो या इस प्रकार के सुंदर स्थान में हो, ये दिव्य माना जाता है। तो हम जब किसी भी चीज का संग करते हैं, उस चीज के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आपने सुना होगा, जैसा संग वैसा रंग। एक बार हुआ ये कि इंद्र वो देख रहे थे। इंद्रदेव तो देवताओं के राजा हैं, भगवान नहीं है,
देवताओं के राजा हैं। देवता और भगवान में अंतर आप सब जानते हैं ना। भगवान तो परम होते हैं, हर चीज के उद्गम होते हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, जैसे कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। देवता वो कौन होते हैं? वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के लिए चुने जाते हैं भगवान के द्वारा। जैसे राजा होता है और राजा के मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की शक्ति राजा से आती है, राजा उनको चुनता है, राजा कभी भी उनको बहिष्कृत भी कर सकता है। तो देव ऐसे होते हैं। तो जो इंद्र हैं वो देवों के राजा हैं, और अक्सर देव वो चिंतित रहते हैं अपने स्थान के बारे में। देखिए, चाहे देवलोक के रहने वाले निवासी हों या पृथ्वी लोक के, सभी लोग चिंतित रहते हैं। सही है? चिंतामणि का नाम सुना? अपने एक रत्न होता है चिंतामणि, परंतु यहां सभी को चिंता अबाउट मनी है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये भी चिंतामणि धाम है। खैर, चाहे पद के बारे में हो, धन के बारे में हो, संबंधों के बारे में हो, तो लोग बड़े चिंतित रहते हैं। भगवान ने दुनिया की रचना ही इस प्रकार से की है कि हर पल कोई ना कोई चिंता का कारण अवश्य हमारे जीवन में आ ही जाता है। तो इंद्रदेव अपने पद के संबंध में बहुत चिंतित रहते हैं। तो जब भी वो देखते हैं कि कहीं कोई ऋषि मुनि ज्यादा तप कर रहे हैं, तो वो बेचैन हो जाते हैं कि तपस्या बहुत ज्यादा कर लेंगे, इतनी शक्ति मिल जाएगी, ऊंचा पद मिल जाएगा उनको, और फिर मेरा क्या होगा? हो सकता है मेरे ही स्थान को आकर ले ले वो। हालांकि वो स्वयं भगवान के भक्त हैं, परंतु पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए भक्त होने के बाद भी थोड़ी बहुत आसक्ति संसार के प्रति रहती है। तो खैर, इंद्रदेव ने देखा कि ये संत जो है, ऋषि बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने जाके ऋषि से कहा कि मुनिवर, आप यहाँ अकेले जंगल में निवास करते हैं और मैं कोई महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये तलवार है, और ये तलवार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष, एक अद्भुत तलवार है ये। तो मैं यहाँ वहाँ लेकर जाना नहीं चाहता और किसी ऐरे गहरे के पास में रखना नहीं चाहता ये तलवार, इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन आपके ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुनि हैं, संत हैं, इसलिए ये तलवार जो है मैं आपके हवाले थोड़े समय के लिए रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लौट के आऊँगा तो आपके यहाँ आके इस तलवार को मैं ले लूँगा। तो मुनि बेचारे मासूम थे, उन्होंने कहा ठीक है, इंद्रदेव आए हैं तो संशय करने की क्या बात है। तो तलवार तो रख ली वहां पे। अब इंद्रदेव तो चले गए। संसार की रीति से भली भांति परिचित हैं इंद्र, तो वो जानते थे कि संग का प्रभाव क्या होता है। धीरे धीरे से हर दिन उपास में रखते थे और अपने ध्यान में बैठते थे, लेकिन बार बार उस तलवार को देखते थे। तो धीरे 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 उनके मन में एक परिवर्तन होने लगा। और धीरे वो देखने लगे कि क्या है ये, देखें तो सही क्या है ये तलवार इसके अंदर। फिर खोल के देखा, अच्छा ऐसी तलवार है, ठीक है। कभी रखते, कई दिन बीत गए, प्रतिदिन उस तलवार के ऊपर ध्यान करते 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 फिर एक दिन इच्छा हुई कि हम पहले तो सोच नहीं रहे थे इसके बारे में, फिर दशा ये हुई कि हम देखते रह गए तलवार को। अब देखते देखते हम चिंतन करते रह गए हैं, तो इच्छा हो रही कि प्रयोग करें हम, लेकिन हम तो मुनि हैं, हमें तो तलवार से क्या लेना देना। फिर भी अब तलवार है इतना, तो चलो उठा के देखते हैं। कभी कोई पन्ना काट लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने तलवार का प्रयोग करना ही शुरू कर दिया।
और फिर तपस्या भंग हो गई। तो इंद्रदेव इसी की राह देख रहे थे, तो इंद्र ने आके वो तलवार फिर से ले ली, लेकिन तब तक मुनि की तपस्या भंग हो गई थी। पुराणों में ये कथा आती है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि संग, जैसा संग वैसा रंग। तो चाहे हम मुनि भी हों, परंतु यदि हम गलत संग में हों तो उस संग का प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित आएगा, हमारी चेतना के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कृपया आप सब अपने अपने फोन को चेक कर लीजिए, संग का प्रभाव देखिए। अपने अपने फोन को कृपया निकालिए, ये छोटी सी सेवा कर लीजिए हमारे लिए। आपके जेब से फोन निकालिए, चेक कीजिए ये साइलेंट मोड में है या नहीं है, आप देख लीजिए। एक बार हुआ ये, अभी कलयुग की समस्या है कथा में। पहले के समय में क्या होता था ना, पुराने जमाने में 50 60 70 साल पहले सत्संग हुआ करते थे, तो लोगों की समस्याएं अलग हुआ करती थी। जैसे पाठशालाओं में भी, विद्यालय में भी पहले समस्या अलग होती थी कि बच्चे क्लास में सोते थे, बात करते थे। लेकिन अमेरिका में, यूरोप में आजकल स्कूलों में समस्या क्या हो गई है कि बच्चे ड्रग्स लेते हैं, बच्चे गोली, चाकू वगैरह, छुरी वगैरह लेकर आते हैं, मारपीट करते हैं। ये स्कूलों की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात नहीं। तो समस्याएं बदल गई हैं। तो उसी प्रकार से सत्संग में भी समस्याएं पहले क्या होती थी, लोग केवल सो जाते थे, है ना, आज भी सोते हैं, परंतु ये नई समस्या मोबाइल फोन की शुरू हो गई है। जब मोबाइल फोन बज जाता है ना सत्संग में, तो सब कुछ भंग हो जाता है। इसलिए मोबाइल फोन का संग ये भी बड़ा खतरनाक होता है। 24 घंटे हम इसका संग करते हैं, सोते समय भी पास में रख के सोते हैं, दिन रात इस मोबाइल फोन के सिवाय हमारा कुछ होता नहीं है। एक हम साइकेट्रिस्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं आजकल एक नई बीमारी आ गई, कई नई बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां। एक बीमारी है जिसका नाम हमने पहले सुना नहीं था, उसको कहते हैं रिंग्जाइटी। कभी क्या चीज है रिंग्जाइटी? रिंग के बारे में एंग्जाइटी कि फोन बज रहा है, बजने तो नहीं वाला, अभी बजा 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 बजा, फिर निकाल के देखते अरे बजा तो नहीं, मैसेज क्यों नहीं आया, हम कोई अपेक्षा कर रहे हैं, कोई फोन कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, तो हमारा सारा ध्यान वहीं गया। उसी मुनि की तरह हो गए हम। वो तलवार का संग करते 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 चेतना कहाँ की कहाँ निकल गई। ऐसे ही मोबाइल फोन, इन चीजों का संग कर करके देखिए हमारी दशा क्या हो गई। आजकल इस फोन के कारण कितनी समस्याएं बढ़ गई हैं, अनगिनत समस्याएं। लाभ भी बहुत हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान से, परंतु जब हम सही तरह से आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं होते हैं, और स्थित होते भी हैं फिर भी ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये सारे उपकरण जो हैं, डिवाइसेस, बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे तलवार का धार होता है ना, बहुत संभल के रहना चाहिए। छुरी का संपर्क करते हैं, आग का संपर्क करते हैं ना, बहुत लाभदायक चीजें होती हैं ये। लेकिन आग का उपयोग कैसे करना है यदि हम नहीं जानते हैं, या आग का उपयोग करते करते लापरवाही करते हैं कोई, तो उंगली जल सकती है, या छुरी से हमारे उंगलियां कट सकते हैं। तो उसी प्रकार से आधुनिक तकनीकी ये सारे उपकरण हैं। तो इसलिए आजकल के सत्संग में समस्या ये सबसे बड़ी बात है। एक बार हम वृंदावन में थे, तो ऐसे कथा प्रवचन थे, मंदिर में हर रोज सुबह प्रवचन होता है, और हर एक प्रवचन में जहाँ तक हम गए हैं आज तक जितने भी प्रवचन हमने दिए हैं, कल सुबह कुछ नहीं हुआ, आज सुबह था ना क्लास, आज सुबह एक फोन भी नहीं बजा, परंतु हर एक प्रवचन में कोई ना कोई फोन तो बज ही जाता है। तो हमने वहां पहले घोषणा की, क्योंकि हमें पता था कि गौशाला में थोड़ी समस्या हो रही थी, उनको थोड़ी दान की आवश्यकता थी। तो हमने घोषणा की, देखिए फोन स्विच ऑफ कर लीजिए,
जिनका फोन प्रवचन के समय बजेगा, आपको 500 रुपया दान देना पड़ेगा गौशाला में। तो गौशाला के भक्त को हमने बुलाया कि आप रसीद बुक लेकर यहाँ बैठ जाइए, और मैंने सूचना ये भी कर ली कि देखिए मैं सूचना दे रहा हूँ आपको, घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फोन बजेंगे, और बजे, और अच्छा खासा कलेक्शन गौशाला के लिए। तो कई बार मन में ये विचार आता है कि कहीं कुछ डोनेशन चाहिए तो ये नियम लगा दें पहले से, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर, हम संग के प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। तो जिस चीज से हम जिस चीज के संपर्क में हम आते हैं, जिस चीज का संग हम करते हैं, निश्चित ही उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। चाहे वो चीज अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, या मध्यस्थ बीच वाली न्यूट्रल चीज हो, अवश्य उसका असर पड़ेगा। तो जैसे हम यदि बार बार ऐसे लोगों का संग करें जिनकी आदतें बुरी हैं, जो शराब पीते हैं इत्यादि, धीरे धीरे से हम भले पहले शराब न पीते हों, लेकिन वो आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे से हम भी शुरू कर लेंगे। उसी प्रकार से सत्संग की जो अच्छी आदतें हैं, भगवान के संग में, भगवान के का नाम लेना, भगवान के भक्तों के संग में आना इत्यादि, जब ऐसे भक्तों के संग में हम आएंगे एक के बाद एक, तो अवश्य उस संग का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों का संग ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम तामसिक स्थान में रहते हैं तो हमारा चित्त भी तामसिक हो जाएगा। राजसिक स्थान में रहते हैं तो फिर हमारा चित्त भी राजसिक हो जाएगा। जो शहर में बड़े बड़े शहरों में रहने के आदी हैं, वो भी गांव में नहीं जा सकते, जाते भी हैं तो रह नहीं सकते, क्योंकि अब वो सहन नहीं, वो शांति सहन नहीं होती है। हाँ, सही बात है, शांति भी असहनीय हो जाती है। लेकिन गांव से जब व्यक्ति शहर में पहली बार आ जाता है तो उसके लिए वहाँ की आवाज़ वगैरह वो सहन नहीं होती। आप में से कई लोग बम्बई में जा चुके होंगे। बम्बई के लोकल ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियाँ, और रेल के पटरी के पास में कई लोग रहते हैं। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये लोग सोते कैसे, रात भर दिन भर ये ट्रेन चलते रहते हैं, इतनी आवाज़ होती है। तो वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं ट्रेन की आवाज़ें बंद हो जाती है ना तो नींद खुल जाती है, हम सो नहीं पाते हैं। जब कोविड के समय सब कुछ बंद हो गया था तो लोग सो नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही थी, जो गाड़ी के हॉर्न्स वगैरह थे वो नहीं बज रहे थे, तो लोग सो नहीं पाए। तो देखिए, एक बार आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे परिस्थिति में अपने आप को स्थित करना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी आदतें बनाएं। देखिए, अच्छे संग में रहें, अच्छी आदतें बनाएं। आदतें तो होनी ही होनी है हमें। यू मस्ट हैव हैबिट्स, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट, ऐसे एक कहावत है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई आदत होती ही होती है, चाहे वो आदतें अच्छी हों या बुरे हों। सही कह रहे हैं हम? आप सबकी आदतें हैं। आप में से 2-4 कोई भक्त बताइए कि आपकी आदतें कौन सी हैं। भले अच्छे बुरे कोई भी आप कैसे, चलो मेरी आदत है कि मैं रात को बहुत देर से सोता हूँ, ये एक आदत है। वैसे कोई कारण न भी हो तो हम कारण निकाल लेते हैं बहुत देर तक सोने के लिए। ये एक आदत हो सकती है। किसी की आदत हो सकती है कि वो ठीक 9:30 बजे सो जाते हैं। तो ऐसे आदतें हैं। आप में से कोई बताएंगे आपकी कोई आदतें क्या, अच्छी हो बुरी हो, जो भी हो, आदतें कौन सी हैं? हैबिट्स। यस। मतलब मैं थोड़ा टेंशन जल्दी ले लेता हूँ। टेंशन जल्दी लेते, ठीक है, ये एक स्वभाव की बात है। बट एक्चुअल लाइफस्टाइल की हैबिट्स जो हैं, आदत, कोई बता सकते हैं? सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना अभी हैबिट बना लिया है? 5 बजे। ठीक है।
वैसे अभी फास्ट फूड ईटिंग इसको मैं कंट्रोल फास्ट फूड ईटिंग में कंट्रोल नहीं है। देखो, जब जन्म हुआ था बचपन में तो फास्ट फूड था नहीं, तो ये हैबिट तो बन गया ना। कभी कैसे बना? सिर्फ रेगुलर बात रेगुलर खा खा के। शुरुआत कैसे हुई? संग किया, वहाँ फिर ये सारी फास्ट फूड आइटम सब यहाँ वहाँ सब थे, इसलिए फिर हमने भी शुरू कर ली और धीरे धीरे से आदत बन गई, है ना। सो दिस इज हाउ हैबिट्स फॉर्म। आदत ऐसे बनती, पहले संग होता है, संग के बाद फिर उस चीज से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति के बाद फिर हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते, वो आदत बन जाती। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, फिर काम क्रोध विजय। काम क्रोध विजायते, तो फिर उसको भोग करने की इच्छा हो जाती है, वो कामना मन में उत्पन्न हो जाती है। तो ये आदत जो होते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त होते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। एक बार हुआ ये कि एक चोर था, और उस चोर ने देखा कि चलो अभी इतनी बुरी बात है, मैं चोर हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, तो मुझे सुधर जाना चाहिए, चोरी बंद करनी चाहिए। तो मैंने सुना है कि चलो भक्तों के संग में जाने से कुछ अच्छी बात सुनूंगा तो ये बुरी आदतें निकल जाएंगी भक्तों के संग में आके, और अच्छी आदतें आएंगी तो चोरी अपने आप छूट जाएगी। तो आए वहाँ पर, तो बार बार सत्संग में जाते गए और सत्संग में अच्छी बातें सुनते रहे, भगवान की कथाएं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के उपदेश सुनते गए। और एक बार वहाँ जो भक्त समाज था, भक्तों का समूह था, उन्होंने निर्णय लिया कि हम अभी तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तो सब निकल पड़े और जाते जाते एक बार कहीं रुके, रात में एक धर्मशाला में रुके। तो एक बड़ा कमरा था जिसमें सारे लोग सोए हुए थे और सबके लिए अपने अपने चटाई वगैरह बिछाई हुई थी, सबने अपने अपने सामान अपने पास में रख लिए। अब आदत से मजबूर ये व्यक्ति सोच रहा है कि अभी उंगलियों में खुजली हो रही है, कुछ तो करना चाहिए, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, अभी अचानक चोरी नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, अभी मैं भक्तों के संग में आया हूं, वो भी तीर्थ यात्रा में आया हूं, और भक्तों का सामान चोरी करना, वो भी तीर्थ यात्रा में चोरी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो चलो अपने आप को रोक लूं। बेचारे ने रोकने का प्रयास किया, परंतु आदतें होती ही ऐसी हैं। अंदर का जो वेग होता है वो इतना तीव्र होता है कि न चाहते हुए भी आदमी उन चीजों को कर बैठता है। इसी को आदत कहते हैं, हैबिट। तो उससे रहा नहीं गया, बीच रात में बेचारा तड़प तड़प के उठ गया और बगल में जो आदमी सो रहा था उसका सामान उठाया। फिर से अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं, चोरी नहीं करना, तुम सुधर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, फिर भी वेग इतना तीव्र था, उसने कहा कि ठीक है, मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन लोगों के जो बटुए और सामान उठाने की आदत जो है ना, वो मैं रोक नहीं सकता। तो उसने किया क्या, एक व्यक्ति का सामान जो है दूसरे व्यक्ति के पास में रख लिया, दूसरे का सामान उठा के तीसरे के पास में रख लिया। तो सुबह को सब जो लोग उठे, देखे अरे मेरा सामान कहाँ है, ये तो मेरा बटुआ नहीं है, ये तो मेरी थैली नहीं है, अरे मेरी थैली वहां पे कैसे है। तो आपस में सब झगड़ने लगे कि मेरी थैली आपके पास कैसे आ गई। तो यहाँ सब हंगामा हो रहा था। तो फिर ये व्यक्ति आया, क्षमा कीजिए, देखिए मेरा इतिहास ऐसे है, आदत से मजबूर था, चोरी से अपने आप को मैंने रोक दिया, परंतु सामान तो उठाना था, इसलिए मैंने यहाँ से वहाँ परिवर्तन कर दिया स्थान का। तो देखिए ये हैबिट्स इतने जबरदस्त होते हैं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊं। हमारे संस्था के एक प्रसिद्ध मंदिर है बंबई में, जुहू में। जुहू का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पे हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब आया करते थे, मंदिर की स्थापना हुई तो वहाँ पे कई लोग आते थे और विदेश से भी कई लोग आते थे। तो ये एक व्यक्ति थे
जिन्होंने सुना कि यहाँ कोई विदेशी लोग भी आए हैं और अच्छे अच्छे धनी व्यक्ति भी सत्संग में आते हैं, तो कुछ चोरी करने के लिए कुछ अवसर मिल जाए। तो जैसे वो आए वहाँ पर, तो देखने लगे कि किसके पास घड़ी है, किसके पास कोई आभूषण है, कुछ क्या है। तो प्रवचन प्रभुपाद जी दे रहे थे और ये उनका ध्यान प्रवचन के ऊपर था ही, परंतु यहाँ वहाँ भी भटक रहा था ध्यान कि इनके पास घड़ी है, ठीक है, चलो मैं नोट कर लूँ, चलो बाद में काम आएगा। परंतु अभी बैठे बैठे जबरदस्ती कान में शब्द प्रविष्ट तो हो गए कान में। फिर वो प्रवचन जब समाप्त हुआ, उस एक प्रवचन के बाद उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया कि वो प्रभुपाद जी के पास गया, नमस्कार करके कहने लगा, स्वामी जी देखिए मैं चोर हूं और मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया था। मैंने देखा कि बहुत विदेशी लोग आ रहे हैं, धनी लोग आ रहे हैं, तो कुछ मेरा व्यापार हो जाएगा। लेकिन यहाँ बैठा और आपकी कथा मैंने सुनी तो मेरा हृदय पूरा बदल गया। मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। और ये चमत्कार हो गया। और उस दिन से प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बुलाया, देखो भाई इनका ख्याल रखो। और उस दिन से सब कुछ छोड़ के वो मंदिर में आके रहने लगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, ये सत्य है, ये सच्ची घटना है। वो भक्त बन गए उस दिन से। और केवल 1-2 साल पहले उनका देहांत हुआ। और इतने 40-50 साल तक वो रहे सेवा में और बहुत दृढ़ता से प्रभुपाद जी के आंदोलन में बने रहे, भक्ति करते रहे। तो देखिए चमत्कार, किस प्रकार के परिवर्तन जो है, चमत्कार भगवान के भक्तों के संग के कारण कैसा परिवर्तन होता है व्यक्ति की चेतना में, हमारी आदतों में। इसलिए कृपया इनको हल्का मत लीजिए। तो जब हम अच्छे संग में रहते हैं तो अच्छे निर्णय ले पाते हैं, बुरे संग में रहते हैं तो फिर बुरे निर्णय लेने के लिए आसान हो जाता है। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं, ठीक है? समझ लीजिए कि कोई एक बैल है, एक बैल को रस्सी से बांधा हुआ है एक खंबे से, ठीक है? तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बैल मुक्त है या नहीं? A bull is tied to a pole by a rope. So my question is the bull free or not? वो बैल जो है वो मुक्त है या नहीं है? आप में से कोई हाथ ऊपर करके उत्तर देंगे? प्रश्न समझ गए ना आप? तो बैल मुक्त है या नहीं? आप में से कौन उत्तर देंगे? हाँ जी, हाँ बोलिए। बांधा हुआ है। तो मुक्त है। इज द बुल फ्री और नॉट फ्री? नॉट फ्री, ठीक है। आप कह रहे हैं नॉट फ्री। और कोई उत्तर है किसी का? हाँ जी, हाँ बोलिए। फ्री है बट अप टू सम एक्सटेंट। फ्री तो है बट अप टू सम एक्सटेंट। हाँ, फ्री है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। अप टू विच एक्सटेंट? जितनी रस्सी की लंबाई है उस हद तक बैल मुक्त है। जितनी रस्सी कम लंबाई की होगी उतनी उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी कम होगी। जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी उसकी आजादी या स्वतंत्रता ज्यादा होगी, ठीक है? तो जब हम तमोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं या हम सत्वगुण में रहते हैं, तो हमारे निर्णय लेने की शक्ति एक समान नहीं होती, हमारी स्वतंत्रता एक समान नहीं होती। जब हम तमोगुण में रहते हैं तो रस्सी बहुत, उसकी लंबाई बहुत कम होती है। इसलिए हमारा जो फ्री विल है, स्वेच्छा, हम उसका उपयोग सही तरह से नहीं कर सकते। इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। एक शराबी है,
शराब पी पी कर ये इतनी बुरी आदत उसकी बन गई है कि शराब के बिना बेचारा जी नहीं सकता है। प्रतिदिन उसे शराब चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब बहुत लोग उसे कहते हैं, परिवार के लोग भी कहते हैं ये शराब छोड़ दो, बहुत बुरी आदत है, ये परिवार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ये व्यक्ति बुद्धिमान है, समझ सकता है ये सब, वो छोड़ना चाहता भी है परंतु नहीं छोड़ पाता। क्यों? इच्छा है, वो छोड़ना चाहता है परंतु जो उसने इतने लंबे समय से तमोगुण का संग किया हुआ है, तो वो तमोगुण का प्रभाव उसके ऊपर इतना तीव्र है, इतनी जबरदस्त पकड़ है तमोगुण की उसके ऊपर कि अभी वो अपने स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इच्छा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, निस्सहाय है बेचारा, ही इज हेल्पलेस। सो हिज एबिलिटी टू एक्सरसाइज हिज फ्री विल is very limited, very small, because he is under the influence of तमोगुण। तमोगुण के बहुत तीव्र प्रभाव के कारण प्राय वो उसकी आजादी समाप्त ही हो जाती है। दूसरी ओर देखें जो सत्वगुण में है, जो व्यक्ति बहुत स्वच्छ रहता है अंदर से बाहर से, उसकी दिनचर्या बहुत सात्विक होती है, उसकी आदतें बहुत सात्विक होती हैं, मानसिकता सात्विक होती है, संग सात्विक होता है, तो ऐसे व्यक्ति है मानो जिसकी रस्सी बहुत लंबी है, वो भी बंधा हुआ है परंतु रस्सी लंबी होने के कारण वो निर्णय लेने में सक्षम है, अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने में सक्षम है वो व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति अपने स्वेच्छा का सदुपयोग कर सकता है। So therefore a person in the mode of goodness is able to utilize his free will to a larger degree than a person in the mode of ignorance, in the mode of tamas। इसलिए हम सोचते हैं ना कि हम बहुत फ्री हैं, हम मुक्त हैं, बार बार ये नारे लगते हैं ना, हमें चाहिए आज़ादी, लगते हैं ना ऐसे। आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं यूनिवर्सिटीज में हमें चाहिए आज़ादी। तो ये आज़ादी है क्या? ये कौन सी क्या चीज़ है ये आज़ादी? किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं हम? आज़ादी वास्तव में है 3 गुणों से, ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से हमें जब आज़ादी मिलेगी, जब हम इनके परे आ जाएंगे, तब वास्तव में हमें समझ में आएगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। अन्यथा ये केवल एक वहम है, एक सपना है, हम सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे। ये आज़ादी ये दुनिया में नहीं है संभव। हम सब माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हूं, परंतु वो मुक्त नहीं है। और किस कारण से वो मुक्त नहीं है? इसे कहते हैं माया। भगवान की जो शक्ति है एक, जिसको माया शक्ति कहते हैं, जो सारे इस जीवों को, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, उनको भ्रम में डालती। माया जो नहीं है वो, उसको माया कहते हैं। तो माया के वश में आके हम सोचने लगते हैं कि मैं मुक्त हूं और ये वास्तव में ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, ये मेरे लिए भोग्य वस्तु है और इस प्रकार से मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं। परंतु ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। सपने का सुख ठीक है, सुख है, परंतु क्या हम सपने के सुख में ही जीना चाहते हैं? वास्तविक सुख क्या हम नहीं चाहते? सपने आखिर क्षण भंगुर होते हैं, थोड़े क्षणों के लिए सपनों का आनंद मिलता है। सपनों में हम सोचने लगते हैं कि मैं कोई राजा हूं। जब नींद टूट जाती है तो अरे मुझे फिर से क्लास में जाना है, आज कल फिर से परीक्षा है, फिर से पढ़ाई करनी है।
तो ये संसार का जो सुख है, संसार की रीत है, ये सारे स्वप्न हैं। इसे माया कहते हैं। और माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि जब व्यक्ति बंधा हुआ है फिर भी सोच रहा है कि मैं मुक्त हूं। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि सोच लीजिए कि जेल में 3 व्यक्ति हैं जो कैदी हैं। जंजीरों से उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। एक के हाथ बंधे हुए हैं सोने के जंजीर से, 24 कैरेट गोल्ड, हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं। और दूसरा आदमी है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं चांदी के जंजीर से, प्योर सिल्वर। और तीसरा व्यक्ति है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं लोहे के जंजीर से। अब सोने वाला व्यक्ति जिसके हाथ में सोना है वो कहता है चांदी वाले के पास, अरे देखो तुम्हारी तो चांदी की, मेरे तो सोने के जंजीर हैं। चांदी वाला देखता है लोहे वाले के पास, अरे देखो मेरे चांदी के जंजीर, तुम्हारे तो लोहे के हैं। परंतु जो व्यक्ति मुक्त है वो तो सोचता है कि ये 3 मूर्ख व्यक्ति हैं, तीनों ही बंधे हुए हैं, तीनों ही कैदी हैं, जंजीर से उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या सोने के जंजीर हो, चांदी के हो, लोहे के हो, तीनों तो कैदी है ना, मुक्त नहीं है। फिर भी आपस में एक दूसरे से तुलना करके सोचते हैं कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे ज्यादा क्यों? जंजीर सोने की है। तो इसको कहते हैं माया। तो हम जानते ही नहीं है क्योंकि हमारा अनुभव इस जेल के बाहर है ही नहीं। जो ये 3 कैदी हैं इतने लंबे समय से जेल में बंधे हुए हैं कि वो भूल चुके हैं कि बाहर में भी कोई दुनिया होती है, बाहर भी लोगों की जीवन शैली होती है। कितने मुक्त हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि नहीं, जेल के भीतर मुझे छोटा कमरा मिला, आगे चल के मुझे थोड़ा बड़ा कमरा मिल जाएगा, बस ये उसके लिए सफलता है। महीनों तक परिश्रम करता है ताकि मुझे भोजन के समय ये गुलाब जामुन एक अधिक मिल जाए दूसरों की तुलना में, या मुझे पढ़ने के लिए कुछ समाचार पत्र मिल जाए, अखबार मिल जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से उनका आनंद की धारणा वो करते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो संसार है ये भी एक जेल के समान है। हम सब यहाँ कैदी हैं, कोई मुक्त नहीं है। केवल जो भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित है, जो समझ चुका है कि हमें यह सत्व रजस तमस की बुरी आदतों से, इन बंधनों से, बुरी आदतों से निकलना है, हमें अपने आप को दिव्य अवस्था में स्थित करना है ताकि वास्तविक मुक्ति को हम प्राप्त कर सकें, ऐसा ही व्यक्ति मुक्त है। मुक्तिर हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो वास्तविक मुक्ति या आजादी की परिभाषा है कि जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, प्रेममयी सेवा में, तो धीरे धीरे से हम समझ सकते हैं कि हम मुक्ति के रास्ते में चल रहे हैं। और जब हमारी भक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी, उस समय हमारी चेतना सत्य में स्थित हो जाएगी, तब हम कह पाएंगे हाँ, हम मुक्त हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजादी क्या है और आजादी क्या नहीं है। तो केवल राजनीतिक क्रांतियों के द्वारा, आर्थिक क्रांतियों के द्वारा, सामाजिक क्रांतियों के द्वारा हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वास्तव में हमें आजाद होना है, मुक्त होना है हर प्रकार के बंधन से, और सच्चे आनंद को प्राप्त करना है, तो इस दुनियादारी की चेतना जो है, इससे परे हमें आना होगा, भगवान के शरण में आना होगा हमें। यदि हम केवल जेल के अंदर रहे और जेल के वार्डन को थोड़ा उनकी सेवा कर ली, उनके कमरे में जाके उनके कपड़े धो लिए ताकि हमें कोई और सुविधा मिल जाए जेल के अंदर, बस हम यही करते रहेंगे जेल। परंतु यदि हमें कोई पहचान मिल जाए कि भाई राजा से हमारा संपर्क हो जाए,
फिर राजा जो है वो वार्डन से कहेगा कि भाई इनको छोड़ दो, तो वार्डन को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां जेल के वार्डन हैं, तो जेल ये दुर्ग है, दुर्ग मतलब फोर्ट, किला। तो इस दुर्ग के सुपरिंटेंडेंट कौन है? दुर्गा, इसलिए उनका नाम है दुर्गा। दुर्ग की रखवाली करती हैं। दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। ये त्रिशूल अर्थात क्या, किन चीजों की प्रतीक है? ये तीन प्रकार के जो कष्ट होते हैं, एक के बाद एक हमारे जीवन में कष्ट आते रहते हैं। जैसे नदी के प्रवाह, जो लहरें हैं उनका प्रवाह चलता है, चलते रहता है, ठीक उसी प्रकार से एक के बाद एक कष्ट आते रहते हैं हमारे जीवन में। तो दुर्गा देवी भगवान की सेवा करती हैं और ये अपना त्रिशूल लगाती रहती हैं। जब तक तुम मेरे आराध्य के शरण में नहीं आओगे, ये त्रिशूल तुम्हारे ऊपर चलता रहेगा। तो इसलिए वास्तविक सुख, वास्तविक स्वतंत्रता का एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना। आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने का मतलब है सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना, सही संग में आना। जैसे शुरुआत भी इस प्रवचन की हमने इस बात से की कि संग का प्रभाव कितना होता है। अच्छे संग में हम आएंगे, भक्तों के संग में, और जीवन के अंत तक संग को छोड़ेंगे नहीं। भले यहां से हम चले जाएं तो दूसरी जगह भक्तों का संग हमें मिल सकता है। तो यही एकमात्र चीज है जो हमें बचा सकती है। तो ऐसे भक्तों के संग में आकर हम सुनते हैं, श्रवण करने से हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी बात है, भगवद गीता में ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण। अच्छा, भगवान बताते हैं हमें ऐसे जीना चाहिए, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, खान पान, ये सब इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, तो फिर हमारी जीवन शैली हम बदलने लगते हैं और आध्यात्मिक क्रियाओं को हम करने लगते हैं। जैसे भगवान के नाम का जप हो, नाम का संकीर्तन हो इत्यादि, और धीरे धीरे से क्रमशः हमारे हृदय में परिवर्तन होने लगता है। सारी बुरी आदतें, बुरे विचार सब निकल जाते हैं। ये ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को नीचे खींचने का प्रयास करना, राजनीति में एक दूसरे से कुछ न कुछ झगड़ना, कुछ करना, दूसरों के सुख में दुखी हो जाना, दूसरों के सुख में दुखी हो जाना और दूसरों के दुख में सुखी हो जाना, ये वृत्ति चली जाएगी। फिर हम दूसरों को सुखी देखना चाहेंगे, दूसरों का भला हृदय से चाहेंगे, सबका भला हो। सर्वे संतु निरामया, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुखी रहें, कोई भी बेचारा पीड़ित ना रहे। ये होती है भक्त की चेतना। भक्त अपनी भी परवाह नहीं करता है, भक्त अन्यों की परवाह करता है कि कैसे इन लोगों को हम दुख के चंगुल से हम मुक्त कराएं, भगवान के शरण में ले आएं। तो ये है भक्ति का आंदोलन, ये भक्ति की क्रांति है। इसमें न गोलियों की आवश्यकता है, न बंदूक की, न तलवार की। इसमें केवल हमारे लिए जो आयुध है वो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के विग्रह, भगवान के ग्रंथ, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त। ये चीज हैं जिनसे हम आध्यात्मिक क्रांति कर सकते हैं। The world needs this kind of revolution. बाकी सारे क्रांतियां हो चुकी हैं, रशिया में, फ्रांस में, यहाँ वहाँ बड़े 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 क्रांतियां हो चुकी हैं इतिहास में। क्या फर्क पड़ा? फिर से दो दशक, 4 दशक, एक शतक के बाद फिर से वही बात। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया परिवर्तनशील है। यदि हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है जहां कोई परिवर्तन नहीं है, जहां केवल सुख ही सुख है,
एक ऐसी जगह है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक जगत है। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि यहाँ सब कुछ नश्वर है इस भौतिक जगत में, परंतु इस नश्वर जगत के परे एक और जगत है हे अर्जुन। तद धाम परमम मम, जो व्यक्ति उस धाम में लौट के जाता है वो कभी फिर से यहाँ पे नहीं आता। वहां पे केवल आनंद ही आनंद है, केवल सुख है, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कोई एग्जाम्स परीक्षा नहीं, कोई समस्या नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, दिव्य आनंद है। आप ऐसे स्थान में रहना चाहते हैं? ये कोई काल्पनिक दंत कथा आपको नहीं बताऊं, फेरी टेल्स नहीं बता रहे हैं, ये सारे शास्त्रों की बातें हैं। जब हम बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय एक गाना कभी कभी सुनाई पड़ता था। हम ज़्यादा पहले से सिनेमा आदि देखने के आदि नहीं थे, ना पहले थे, अभी तो देखते ही नहीं है। पहले बचपन में स्कूलों में कभी कभी सुनाई पड़ता था। तो अभी तक याद है, बचपन में एक गाना हमने सुना था। हालांकि सिनेमा के गाने सत्संग में सुनाने नहीं होते हैं, आपको गाना सुनाएंगे नहीं, परंतु उसके शब्द आज तक मुझे याद है। और वो छाया गीत करके हुआ करता था उस समय, हम जब छोटे थे तो टेलीविजन नया नया था उस समय, उन लोगों ने कभी टेलीविजन देखा नहीं था, तो सब लोग बिठाते थे। तो एक थे, वो बच्चे को ले जा रहे हैं साथ में और वो गीत गा रहे हैं, आ चल के तुझे मैं ले तो चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। जब हम भक्ति में आए तब हमें पता चला कि इस गीत का वास्तविक तात्पर्य क्या है। जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे, ये तो एक कविता मात्र रहेगी, एक गाना रहेगा, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा क्या संभव है? गाना तो बहुत सुंदर है, उसके शब्द भी बहुत सुंदर हैं, परंतु क्या ये संभव है? जो कवि होते हैं या उपन्यासकार होते हैं इत्यादि, वो ऐसे कोई उपाय नहीं बता सकते, वो केवल स्वप्न देख सकते हैं कि चलो एक ऐसी जगह में तुम्हें ले जाता हूँ, बच्चे को बता रहे हैं, लेकिन ऐसी क्षमता उसमें नहीं है उस व्यक्ति में कि बच्चे को ऐसी जगह ले जाए जहां गम भी न हो, आंसू न हो, है ना, सब प्यार ही प्यार फले। तो ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं, यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण ने ये बात भगवत गीता में बताई है कि हाँ, ऐसे स्थान है। और बड़े बड़े जो संत हुए हैं इतिहास में, भगवान के भक्त हुए हैं, वो इसी बात को पूरी करने के लिए हमें ऐसे स्थान में ले जाने के लिए आए हैं। आज चल के तुझे मैं ले तो चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। हम सब आनंद को खोज रहे हैं, प्रेम खोज रहे हैं, सुख चैन खोज रहे हैं, पर गलत जगह में खोज रहे हैं। इस दुनिया के भीतर, दुनियादारी में इन चीजों को नहीं पाया जाता, संभव ही नहीं है। यदि हमें वास्तव में इन चीजों को पाना है तो हमें आध्यात्मिक जीवन से संपर्क अच्छी तरह से जोड़ लेना चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए एक अनमोल अवसर आप सबके लिए है। यहाँ पर IIT मंडी से आप जुड़े हुए हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपनी भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आपके? हाँ जी, पूछिए। महाराज ये प्रश्न था कि महाराज ये प्रश्न था कि कभी कभी जैसे आई विल रिपीट द क्वेश्चन।
या नहीं तो इट मे बी डिफिकल्ट. यस. हाँ, तो ये प्रश्न था कि कभी कभी जैसे जब प्रैक्टिस करते हैं राइट, तो बहुत मन लगता है, और कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि 16 माला बहुत आराम से हो जाती हैं, और कभी कभी एक माला करने में भी बहुत मन नहीं लगता है, तो वो कैसे क्यों होता है, और उसको कांस्टेंट मतलब तो प्रश्न ये हमेशा मन है कैसे? कि जब हम कोई साधना करते हैं भक्ति के मार्ग में, तो कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है. तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है, लगे रहो, बस लगे रहो, छोड़ो नहीं. किसी भी हालत में छोड़ना नहीं. बस समस्याएं आएंगी, और ये केवल जप के साथ नहीं होता है, पढ़ाई के साथ में भी होता है. कभी पढ़ने के लिए मन करता है, कभी नहीं करता है. कभी पढ़ाने का मन करता है, कभी नहीं करता है. इसलिए बस हमें स्टेडी रहना है, स्थिर रहना है इसमें. ठीक है. और कोई प्रश्न? हाँ गुरुजी. पीछे थोड़ा जोर से कहना होगा. Or how to become Krishna pure devotee? We have so many negative fears in our heart that we cannot practice the pure devotion. So how can we become Krishna pure devotees? तो इनका प्रश्न ये है कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं. आप अच्छे छात्र कैसे बन सकते हैं? आप में कोई भी कैसे अच्छा छात्र कोई बन सकता है? विद्वान कैसे कोई बन सकता है? बताइए. Like we follow the instruction of the teacher. अपने अध्यापकों के शिक्षाओं को वो ग्रहण कर ले, अपने जीवन में उतारे, तो फिर वो भी अच्छा विद्वान बन सकता है व्यक्ति. ठीक उसी प्रकार से भक्ति के जीवन में भी ऐसा ही है. इतने बड़े बड़े शुद्ध भक्त हुए हैं इतिहास में, आज भी हैं. श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक बहुत संतुलित एक दैनिक कार्यक्रम दिया है, बल्कि सारे जीवन का कार्यक्रम दिया है. तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है वैसे हमें करना है, और जैसे हम पहले कहा, लगे रहो उनमें. एक न एक दिन हम होंगे कामयाब. वो बाहर के वो क्रांतियों में जो है, लाल सलाम की क्रांति में ये गाने गाते रहते हैं, हम होंगे कामयाब. नहीं होंगे कभी, लेकिन यहाँ पे होंगे, आज नहीं तो कल. भले इस जीवन में न भी हो पाए किसी कारण से, आने वाले जीवन, अगले जीवन में होंगे. तो वास्तव में हम होंगे कामयाब एक दिन. भगवत गीता में भगवान ये आश्वासन देते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. डरो नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं. थोड़ी सी भक्ति करने से भी सबसे बड़े भय से हम सुरक्षित रह जाएंगे. भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आने से कोई भय नहीं है. ठीक है. हाँ जी बोले. जब सर हम मतलब गुरुजी गीता की जब बात करते हैं तो शब्द आता है स्थित प्रज्ञा. तो अगर जैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे रहे, अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वही कोई हमारी निंदा है फिर बुराई करता है तो फिर मन दुखी हो जाता है. तो उससे फिर ओवरकम कैसे करें? देखिए, हम लोग पत्थर नहीं है, चेतना है. तो मन के ऊपर अन्यों के व्यवहार का, अन्यों के बोलचाल का प्रभाव तो पड़ता है. तो स्थित प्रज्ञा की परिभाषा भगवद गीता में जब भगवान कहते हैं कि जो द्वंद्वों में स्थिर रहता है, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है. ये अपने आप में बड़ा विषय है. लाभा लाभ जया जयो. लाभ में, अलाभ में, जय में, हार में व्यक्ति स्थिर रहता है. तो ये अभ्यास, प्रैक्टिस करने की बात है. परंतु इससे अतिरिक्त हमें ये जान लेना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है, ऐसे होगा. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अब हमारी बुराई कोई नहीं करेगा, ये हमारी केवल लोग प्रशंसा करेंगे. नहीं होगा.
तो ये सारी दुनिया अपनी तरह से चलती रहेगी, हमें अपने रास्ते पे चलना है। जितनी सुदृढ़ हम हो जाएंगे भगवान की भक्ति के रास्ते में, उतनी हमारी प्रज्ञा चेतना स्थिर हो जाएगी। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। ठीक है, केवल हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? हाँ जी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे समटाइम्स हमारे अंदर ना तमोगुनी आ जाती, लाइक हमें नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, हम सोते मतलब हम चाहते कि नाइट में जल्दी सो जाए और सुबह उठ जाए, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है ऐसा। मॉर्निंग में हम कोशिश भी करके मतलब समटाइम्स होता है कि सुबह हमें याद ही नहीं रहता कि हमें जपा करना है, ऐसा माइंड में हो जाता है। फिर हम उठते हैं तो हमें याद आता है कि हमें जपा भी करना होता है। तो इसको कैसे ओवरकम करें? और दूसरा क्वेश्चन भी है कि एक पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न ये है कि हम कोई ठान लेते हैं कोई बात कि हमें ऐसे करना है, जल्दी उठना है, जो भी है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और फिर से हम शुरू करते हैं, फिर से वो आदत टूट जाती है। वही उत्तर, लगे रहो, लगे रहो, नेवर स्टॉप, कीप ट्राइंग। जब हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, जब सड़क पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह सीधे ही हम चलते रहते हैं हर बार? नहीं ना, कभी बाएं मुड़े, कभी दाहिने मुड़े, सामने कोई गाड़ी है तो ओवरटेक करना पड़ा, है ना। तो परंतु आपको पता है कि गंतव्य क्या है। भले थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जाए, परंतु आप फिर से आप उसी रास्ते पे आ जाएंगे। यदि थोड़ा हट गए और हट के फिर वापस नहीं आए कि कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार से एक दिन उठ नहीं पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद वाले दिन उठ जाना। इसको डायनामिक बैलेंस कहते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, थोड़ी त्रुटियां हमारे अभ्यास में हो सकती हैं, परंतु उन त्रुटियों को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देना। पुल योरसेल्फ बैक। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था? कि हमें एसोसिएशन पे मतलब फोकस रखना होता है कि हम ऐसे गलत एसोसिएशन ना करें, बट हमारा एसोसिएशन होता है ऐसा, मतलब हम स्टूडेंट हैं तो हमारा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये तुम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें ये जो अदर हैं, जो जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो वो लोग दूर हो जाते हैं हमसे। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करें? लाइक वो प्रश्न ये है कि जब हम भक्ति गंभीरता से करने लगते हैं, तो हमारे जो पहले से पास में हैं, जिनका संबंध हमारे साथ है, वो निंदा करने लगते हैं या हमें तंग करने लगते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो कभी उनसे दोस्ती टूट जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करो। ठीक है। जो निंदा भी कर रहे हों, हमारी भक्ति करने के लिए हमारे अंदर त्रुटियां ढूंढ रहे हों, जो भी है, सबके साथ हम हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो हमें उन्हें ये कहने के लिए अवसर नहीं देना चाहिए कि देखो भक्ति करने के बाद देखो ये किस तरह से गुस्सा कर रहा है, देखो ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही कोई चीज की राह देख रहे हैं ताकि वो बता सकें। वो भड़काएंगे पहले, भड़काना कि जब भड़क जाओगे तब बोलेंगे देखो भक्ति ऐसे होता है कभी। तो भड़कना नहीं चाहिए। भड़काने वाले लोग जो है बहुत हैं, भड़कना नहीं और अपने रास्ते को छोड़ना नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आई जस्ट वांट टू आस्क, जैसे आपने कहा कि कृष्णा गारंटीज कि तद धामम परमम मम, इस
इस जगत के परे मेरा एक धाम है जहाँ जिसको पाना हमारा लक्ष्य है। तो अगर मैं भगवान का एक पार्ट हूँ, अंश हूँ, तो मैं कभी उस धाम में रहा होऊंगा। तो प्रभु, व्हाट इज सच अ बिग ब्लंडर आई हैव मेड, जो कि मुझे इस जन्म मृत्यु के साइकिल में डाल दिया गया। तो प्रश्न आप सबने सुना है। प्रश्न ये है कि हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए हैं। जब मैं श्री कृष्ण का नित्य अंश हूँ तो मैंने ऐसे क्या भयंकर चीज कर ली जिसके कारण ये सजा मिल रही है अभी, है ना। सजा या जो गलती हमने की वो ये है कि हमें चयन करना था, हमें भगवान की सेवा करनी है या माया की सेवा करनी है, और हमने गलत निर्णय ले लिया, माया की सेवा में आ गए, अब पछता रहे हैं। तो पछताना अच्छा है, फिर पछताने के बाद हम सीखेंगे कि चलो अभी ऐसी गलती नहीं करनी, वापस हमें भगवान के धाम में जाना है। ठीक है, तो ये बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न है आपका। इस समय इसका उत्तर इतना ही देना पर्याप्त होगा कि अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं, और अनादिकाल का अर्थ है कि we cannot trace out the origin in time. So there can be no answer why at some point somewhere we took the decision, the wrong decision, and we are here today. इसलिए जीव को, आत्मा को तटस्था शक्ति बोलते हैं। तट में स्थित होना। इस तरफ कभी जीव हो सकता है, कभी इस तरफ हो सकता है, परंतु अभी हमें स्थिर रहना है, अभी डामाडोल नहीं होना है। ओके, ठीक है। समय क्या हुआ अभी? नहीं। हाँ, काउंटर क्वेश्चन है मेरा। काउंटर क्वेश्चन, यस। नहीं, जो मेरा समझ है उसके हिसाब से इनिशियली क्या हम लोग भगवान के पार्ट पार्टली रहे होंगे, तो इंडिपेंडेंट फ्री विल आया कहाँ से, मतलब इन द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, प्रश्न ये है कि जब हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो पहले से ही हैं, तो ये फ्री विल, स्वेच्छा आई कहाँ से? भगवान के अंश हैं इसलिए फ्री विल आई। जो पूर्ण में है वो अंश में भी है, केवल मात्रा का अंतर है। भगवान स्वतंत्र हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान के गुण होने चाहिए, परंतु भगवान विभू हैं, इन्फिनिट, और हम अणु हैं, एटॉमिक, इसलिए बहुत अंतर है। समुद्र और समुद्र के एक बूंद में समानता भी है, अंतर भी बहुत है। बूंद ये नहीं कह सकता कि मैं समुद्र के बराबर हूं, नहीं, परंतु समुद्र के गुण तो है ना अणु मात्र में। केमिकल कॉम्पोजिशन यदि आप कह रहे हैं तो वही है। ओके, परंतु हमारी स्वेच्छा जो है बहुत छोटी है, वेरी लिटिल, और जो शक्ति हमारे अंदर है उस स्वतंत्रता को, हमारी स्वेच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो भी बहुत कम है। उसके लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। तो 9 बज गए। तो डॉक्टर अमित शुक्ला और श्रीमती जानवी, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस टुडे इन योर ब्यूटीफुल होम विद नाइस डीटीज ओवर हियर। और आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए, और आशा करते हैं इस भक्ति की यात्रा में आप अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ कोई गम नहीं है, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। जाना चाहेंगे ऐसे स्थान में? ठीक है, 5 मिनट कीर्तन कर लें। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Play softly. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Rama
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।